Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज ट्रेडिंग शुरू होने से पहले किसी भी ट्रेडर को आप बोलते कि निफ्टी 550 पॉइंट से ज्यादा चढ़ जाएगा, बैंक निफ्टी 750 पॉइंट से ज्यादा उछलेगा, तो जवाब यही मिलता, इतने बड़े सपने मत देखो, बाजार बची जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन पहले हड़कंप मचा हुआ था, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की भयंकर पिटाई हुई थी, लेकिन आज बाजी पलट गई। जी हां, खरीदारी हुई, मच अवेटेड रिलीफ रैली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली, सर पर दौड़ गया मार्केट और ऐसे गेंस मिले जिस पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाजार बहुत ही तेज गति से चल गया आज, और ये शॉर्ट कवरिंग का इंपैक्ट था। हुआ ये कि आज ओपन हुए 23,411 के लेवल पे, और उसके बाद शुरुआती एक घंटे में समझ में आ रहा था कि हमने तो पिछले दिन की पूरी बिकवाली को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि ये बैक ऑफ द माइंड था कि बार बार ऊपर जाते हैं तो पिट जाते हैं, यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज बाजार टिक गया और असली खरीदारी देखने को मिली 11:30 बजे के बाद। सर पर दौड़ गया मार्केट, सब लेवल्स टूटे, 23,600, 23,700, 23,800, 23,900, सब एक के बाद एक। तो फिर कॉल राइटर्स ट्रैप होते चले जा रहे थे, और आज पुट राइटर्स का जोर बहुत तगड़ा था। तो 23,411 की ओपनिंग है, और आज के दिन का हाई है 23,956, क्लोजिंग आई है 23,907, 557 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 762 अंकों का उछाल, 51,135 के लेवल की क्लोजिंग। सेंसेक्स 1,961 अंक चढ़ गया, 79,117 के लेवल की क्लोजिंग। 49 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, एक मात्र गिरा है बस। और एडवांसेस तो ऐसे थे ब्रॉडर मार्केट्स पे, 1,920 शेयर्स चढ़े हैं, 891 शेयर्स टूटे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी हो गई। क्यों? क्योंकि ओवरसोल्ड थे, कभी ना कभी खरीदारी आनी थी, और आज वो दिन आ गया, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग लग गई मार्केट पे अचानक से। एसबीआई आज निफ्टी का टॉप गेनर बन गया, 4.25% ऊपर। बजाज फाइनेंस 4% के करीब चढ़ा, टाइटन लगभग 4% ऊपर, आईटीसी 3.5% से ज्यादा चढ़ गया, और टीसीएस भी 3.5% से ज्यादा चढ़ गया। नाम मात्र का नीचे है बजाज ऑटो आज निफ्टी में, बाकी सब स्टॉक्स ऊपर हैं आज निफ्टी के। एफएनओ गेनर्स में इन्फो एज 6.5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 5.5% चढ़ा है, पीएफसी, लॉरस लैब्स, एसबीआई। आज तो चढ़ने वालों की सूची भी ज्यादा है, परसेंटेज के लिहाज से भी तेज चले हैं, और ये मच अवेटेड बाइंग है जो लोअर लेवल से आज स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया, वोल्टास, फेडरल बैंक, एमएफएसएल, पीआई इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, और उसमें जो प्रोमिनेंट रहे वो थे रेमंड 16.5% ऊपर, प्राज इंडस्ट्री 15.5%, एक ही दिन का रिटर्न है। स्वान एनर्जी 11% ज्यादा चढ़ गया, फाइन ऑर्गेनिक्स और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स 9% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन और अदानी सोल्यूशंस, 7% से 8% नीचे। लेकिन अदानी ग्रुप में भयंकर पिक्चर दिख रही थी शुरुआत में, जब बाजार की ओपनिंग हुई थी, तो रिकवर कर गए। अदानी एंटरप्राइजेस रिकवर करा, अदानी पोर्ट्स रिकवर करा, एसीसी अंबुजा रिकवर करे, बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी भी देखने को मिली। उतना डैमेज था नहीं जितना कल देखने को मिला था। लेकिन मिड कैप लूजर्स में और जो स्टॉक्स टूटे हैं उसमें था नेटवर्क 18, रत्नामनी, टॉरेंट पार, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब खरीदारी तो ब्रॉडर मार्केट्स पे देखने को मिल ही रही थी, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था, जिसमें टीसीएस, एम्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, इन्फोसिस 3% से 3.5% का रिटर्न दे रहे थे। एलटीटीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में रेमंड सबसे तेज चला है, इसके अलावा सोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 4% से 6.5% ऊपर। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई सबसे तेज चला है, लगभग 4.25% ऊपर। फिर पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। और आप ये देख सकते हो ट्रेंड वाइज कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छे गेंस मिले हैं। अब जैसे कि एफएमसीजी में आईटीसी 3.5% ऊपर और पूरे इंडेक्स का लीडर है, और आज देखो कितनी गजब की खरीदारी है। एचयूएल जैसे स्टॉक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर, यूबीएल, बलरामपुर चीनी, डाबर भी ऊपर आ गए। ऑटोज में लीड कर रहा था टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर। अपोलो टायर्स, एमएनएम, मदरसन और अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक्स में गेन आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में कैस्ट्रॉल तेज था सबसे ज्यादा, 6.25% ऊपर, ऑयल इंडिया 4.5% ऊपर। लेकिन जो असली एक्शन देखने को मिला वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 3.25% चढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत पिट चुका है ये स्टॉक। लेकिन आज इत्तेफाक की बात है कि मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, और मॉर्गन स्टैनली ने तो 36% ऊपर का टारगेट दे दिया। स्टॉक दौड़ गया, ओवरसोल्ड था। एमजीएल, गेल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। मेटल्स में नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल, सेल, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में तेजी थी। अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है, और यार नेशनल स्टोर से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो गजब का एक्शन था। लेकिन इसी बीच प्राइमरी मार्केट में जिंका लॉजिस्टिक्स की फी की लिस्टिंग हुई है। इश्यू प्राइस था 273, उसके मुकाबले 280.9 के लेवल पे खुला है, यानी कि लगभग 2.25% के आसपास पॉजिटिव।
लेकिन क्लोजिंग आई है 260 के लेवल पे, 0.5% गिरावट देखने को मिली है इशू प्राइस के मुकाबले, तो फीकी लिस्टिंग कही जाएगी। एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ आज से खुला है, आज से 26 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 2.09 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 140 से 148 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 650 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 572.46 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आज बंद हो गया। कुल मिलाकर 2.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 10,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी कंपनी, जुटा ली सक्सेसफुली। अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बॉटम बन गया कि नहीं बन गया। इतना हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में, वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे, और इस बार पलटी मार ली 23,263 के लेवल से। और हमने आज देखा बहुत समय बाद कि कन्विक्शन थी। आप सुबह भी तेज हुए और दोपहर को और तेज हुए। ये पैटर्न बहुत समय बाद देखने को मिला है। अब बॉटम बन गया कि नहीं ये कहना अर्ली इसलिए है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उसको पलटने में समय लगता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस तब तक का वेट नहीं करते, वो डिप्स में बाइंग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास। और यही बात थी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था टेक्निकली, हेड एंड शोल्डर्स का जो एक लेवल आ रहा था वो 23,250 से लेकर 23,300 की रेंज पे आ रहा था, और वहीं से ही आपने बाजार को पलटते देखा है। तो कह सकते हैं इंटरमीडिएट बॉटम लगता हुआ नजर आया है। अब अगर यहां से चढ़ना शुरू करते हैं, जैसे आज की रैली बनी थी, और आप ये तो देखो ना कि इस हफ्ते आप कितना नीचे थे और अल्टीमेटली आप 1.5% ऊपर आकर बंद हुए हो। आप लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे इस हफ्ते, लेकिन आपकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है 1.5% इस हफ्ते की। तो ऐसे ही अगर अगला हफ्ता भी देखने को मिला और अपने हरे निशान की क्लोजिंग दिखा दी, इस हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर, क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी आपने हफ्ते में, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये तो फिर अब बुल्स की हिम्मत बढ़ रही है। लेकिन इस सब को होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो समय देना पड़ेगा मार्केट को। एकदम से बाजी पलट गई कहना मुश्किल है। ये पहली लेग थी और आपको देख के इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे आप, और इस ओवरसोल्ड जोन से जब पलटेंगे तो इजी मनी बनती है, यानी कि बहुत आसानी से पैसा बन सकता है। क्योंकि सब बोलेंगे कि बस मैं इस लेवल पे ले लेता हूं, हाँ सबने लिया और एकदम से पैसा बन गया, लेकिन अब फॉलोअप की जरूरत है। फॉलोअप के लिए ट्रिगर्स की जरूरत है। ट्रिगर सबसे बड़ा महाराष्ट्र झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके नतीजे आने, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर अगले हफ्ते नवंबर सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी है, वो एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी। आमतौर पे एक्सपायरी हफ्ता एक रेंज में करता है, लेकिन यहां पर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर बॉटम बनाना चाहते हो तो उसकी बेस फॉर्मेशन में उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, खून खराबा देखने को मिलता है, ऐसी वाली मार्केट होती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। एक पॉजिटिव बात ये हो गई, हमारी जो गंदी आदत थी वो बरकरार रही। हम 200 दिनों की औसत के लेवल के नीचे ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है, तो इस बार भी नीचे गए थे और निचले स्तरों से पलट गए। तो बस हमको आदत ही नहीं है कि भैया 200 दिनों की औसत के लेवल के नीचे जाके टिक जाए। वापसी कर ली मार्केट ने, तो थोड़ा रिलीफ यहां पर। ओवरसोल्ड जोन से पलट गए। आज लार्ज कैप स्टॉक्स का बोलबाला था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ऐसे टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक्स का बोलबाला था। तो लार्ज कैप में बाइंग पता लग रही थी, और ये सारी बाइंग तब हुई है जब इतनी नेगेटिव खबरें, अदानी ग्रुप के ऊपर भी कल खबर आई थी, बताओ कितना पैनिक मच गया था। तो पैनिक लो तो लगना ही था, ये बैक ऑफ द माइंड था कि पैनिक लो लग सकता है, और वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इतनी नेगेटिव खबरों के बावजूद बाजार ने पुल बैक दिखाया। निफ्टी ने 5 दिनों के हाई के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है आज। तो टेक्निकली तो सेटअप स्ट्रांग हुआ है। अब ये जो सुबह हुआ, अदानी ग्रुप की जब खबर आई थी तो पिछले सत्र में 23,507 के लेवल सबसे ज्यादा आपने हाई टच किया था पिछले सत्र का, गुरुवार के सत्र का। लेकिन आज शुक्रवार को आपने जैसे ये लेवल टापा शुरू में, तो कह सकते हैं कि रिवर्सल का संकेत मिल गया। और अब अगर आप 23,600 के लेवल के ऊपर रहते हो तो बुल्स अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के जो नतीजे आएंगे चुनाव के, वो क्या गैप अप के रूप में बाजार में देखने को मिलेगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहें। ऐसे लपक के इसलिए खरीदना गलत होगा क्योंकि अभी बाजार का ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने में थोड़ा, पलटने में थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, शॉर्टर टर्म में ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बन जाएगी अभी, जब तक आप ये 23,600 के लेवल के ऊपर मेंटेन करते हो। तो पुट राइटर्स का जोर ज्यादा, और ऊपर से अब अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ट्रिगर किया कि 27 नवंबर बुधवार को यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट जारी होंगे। उनका Q3 के जीडीपी भी आना है, जिसका दूसरा अनुमान आना है। और हमारे यहाँ पर भी तो इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ Q2 का जीडीपी आंकड़ा आना है, जो कि 29 नवंबर शुक्रवार को आना है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे मार्केट के लिए मैक्रो फ्रंट पे। लेकिन बाजार में आज
बहुत समय बाद जो रिलीफ रैली बनी है ना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बस ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलें, रैशनल सोचें। एक ही दिन में 557 पॉइंट्स ऊपर आ गए हो आप, निफ्टी बैंक में एक ही दिन में 762 पॉइंट्स ऊपर, और सेंसेक्स में एक ही दिन में 1961 पॉइंट्स ऊपर। आप कह सकते हो ऊपर से पिटे भी बहुत थे, लेकिन हाँ, इसको ओवरऑल ट्रेंड को इंप्रूव करने में थोड़ा समय लग सकता है। वही कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बॉटम लगा है, और अगर अब आप ये 23,600 के लेवल को होल्ड कर जाओगे तो ठीक। अभी के लिए तो फिलहाल 23,263 हो गया, और जब इसके नीचे जाएंगे कभी तब देखेंगे। लेकिन तब की क्यों सोचें, अगर कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, दिसंबर में आरबीआई पॉलिसी भी तो आनी है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है तो बाजार पे धीरे धीरे करके टाइम स्पेंड करके हो सकता है ट्रेंड पलट ले। तो पॉजिटिव सोचें। बाजार पे आज बहुत ही अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिली है।